पर इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माही गोस्वामी और ले चलते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। बिहार के मोतिहारी जिला का कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी वाजिद पंचायत के वार्ड संख्या 1 में 2 वर्षों के बाद नल जल का शुरू हुआ है कार्य। वार्ड सुनील सिंह का कहना है कि योजना 2 वर्षों से लटकी हुई थी। इन्होंने सारा आरोप पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के ऊपर लगाया है। श्री सिंह का कहना है कि 2 वर्ष पहले ही अगर योजना का पैसा मुखिया द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया होता तो अभी तक सभी लोग शुद्ध जल का लाभ ले रहे होते। इनका कहना है कि इनके देखरेख में नल जल का काम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम होगा और लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध जल का लाभ भी मिलेगा। देखें विशेष रिपोर्ट मोतिहारी बिहार से अरविंद कुमार के साथ। 18 वार्ड नंबर 1 सुनील कुमार शर्मा, ग्राम तेनुआ, ग्राम पंचायत राज परसौनी वाजिद प्रखंड कल्याणपुर जिला पूर्वी चंपारण। 2018-19 के चयनित वार्ड 2/11-18 के टेक्निकल ब्लॉक द्वारा पंचायत को एस्टीमेट प्राप्त हुआ, जो अभी तक 3 लाख रुपया मिला, जो मैं अभी बोरिंग हला रहा हूँ। बाद बाकी जो है सो पैसा या वही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड नंबर 1 के खाता में है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण? इसका कारण यही है कि मुखिया अपना मुखिया सचिव मनमानी करते हैं और बोलते हैं कि हमको जो है सो पहले चेक दे दें तब हम राशि का हस्तांतरण करें। कौन है मुखिया? मुखिया पुष्पा देवी। सचिव कौन है? सचिव सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा। इसका कंप्लेन ऊपर भी किए थे? कंप्लेन मैंने बीडीओ साहब को मौखिक हम बोले थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या बोले बीडीओ साहब? वो बोले कि ठीक है, हम इसका समाधान करेंगे। कितना दिन हो गया एस्टीमेट को बने? एस्टीमेट के बनाए हुए लमसम जो है सो 2 साल हो गया और आज इसका काम आज काम शुरू। इसका जिम्मेवार आप पूरा किसको जिम्मेवारी देते हैं? कौन जिम्मेवार है? मुखिया सचिव प्रशासन। एक पीसीसी का भी एस्टीमेट इसी डेट में निकला है, जो अभी तक उसका भी कोई आता पता नहीं है। कितने का पीसीसी? 600 फीट 11,59,000। क्या मामला है? उसमें मुखिया द्वारा पैसा हस्तांतरण किया ही नहीं गया। कितने दिनों से काम? वो भी 2 साल का। कौन सा जगह पर है? वो जगह है रामजन्म ठाकुर के घर से प्रद्युमन ठाकुर के प्रधान। मैं खुशनंदन ठाकुर वार्ड नंबर 1 का सचिव बोल रहा हूँ। नल जल का जो काम है वो बाधित है मुखिया का वजह से। इतना दिन से धान के कितने दिनों से इसका एस्टीमेट बना? लगभग 2 साल। पैसा कब आया? पैसा मैंने लॉकडाउन के पहले आया। क्या 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 कारण था? मुखिया जी क्यों नहीं भेज रहे? अब मुखिया जी के वार्ड के खींचतान में नहीं भेज रहे हैं। काम जो अभी शुरू हुई है, हाँ, काम संतोषजनक है ना? अभी काम संतोषजनक है, अच्छा से हो रहा है। ठीक। मैं कुमार गौरव ठाकुर मेरा इसे नाम है। मैं अपने वार्ड में सुनील कुमार शर्मा जो वार्ड सदस्य है वार्ड नंबर 1 के परसौनी वाजिद पंचायत के, वो अपना जब नल जल का कार्यक्रम शुरू हुआ हमको 2 दिन पहले सूचित किए कि वार्ड में यहाँ पर नल जल का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप आके आप लोग मुस्तैद रह के गाँव को
अच्छा जहाँ तक बोर सही मिले मिस्त्री से राय लेकर हम लोग ने आए और यहाँ पर जो मिस्त्री हैं उनसे राय लिए 370-80 फीट हम लोग यहाँ पर बोरिंग अपने से पाइप से हमने डलवा ली और मैं अपने से एक पाइप कीन कर भी वहाँ पर डलवाया जो अभी बुखार अकेला है कि बुखार खांसी के साथ है कि बुखार खांसी और सांस फूल रहा है। अपने आप को इन तीन लक्षणों में बांट लीजिए। केवल बुखार है तो कोरोना के होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। इसके लिए घर में रुके, एक नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली आप खा सकते हैं, पानी ज़्यादा पीजिए और कोशिश करिए कि लोगों से ज़्यादा ना मिलें। 1 मीटर का जो डिस्टेंस बताया गया है उससे दूरी रखें। बुखार और खांसी के लिए भी यही चीज़ है, लेकिन हाँ क्योंकि खांसी आ गई है तो आपको अगर आप मास्क लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा और जिससे कि आप भी प्रोटेक्टेड रहें और आप दूसरों के लिए भी खांसी के ज़रिए जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ना फैलाएं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये कोरोना है, लेकिन अगर आपको बुखार, खांसी और आपका अगर सांस फूल रहा है तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए घबराएं नहीं। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1075। आप वहां फ़ोन करें, अपनी तबीयत के बारे में, अपने लक्षणों के बारे में उनसे जिक्र करें, उनको बताएं और वो आपकी तुरंत मदद करेंगे। वो या तो आपके लिए एम्बुलेंस या जो भी सेवाएं होंगी तुरंत उपलब्ध कराएंगे। आपको स्वयं अस्पताल उसी वक्त जाने की आवश्यकता नहीं है।